हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आफ्टरनून सॉरी। तो होता क्या है ना, आप सबने सुना कि अलग अलग बिजनेसेस कैसे प्रमोट होते हैं। सबने अपने अपने बिजनेसेस के बारे में बताया, बट सबकी लाइफ में, और चाहे बिजनेस हो, आप स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो है प्रॉफिट्स। कि हमारा जो धंधा है उसमें पैसा आना चाहिए, हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करें वहाँ से पैसा आना चाहिए। तो जो प्रॉफिट्स है वो सबकी डिक्शनरी में बड़ा कॉमन है। आजकल एआई का ज़माना है, और आप सब पहले ये बता सकते हैं कि पैसे का सिनोनिम क्या होता है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पैसा। तो आजकल एआई का ज़माना है। मैंने पूछा कि यार एआई सिनोनिम पैसे का बता दो क्या होता है, तो वो कहता है बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन दिन रात चाहे सो रहा हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो सब प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं कि मैं पैसा और कैसे बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि जब बिजनेस आपका एक्सपैंड होता है देन ओनली यू अर्न मनी। सो मैं ना मारवाड़ी बिजनेस में, मतलब मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुआ हूँ। तो हमारे ना बचपन से ही होता है कि पैसा कमाओ, पैसा जोड़ो। सो आई हैव लर्न टू थिंग्स कि पैसा कमाना इज़ डिफरेंट एंड पैसा बनाना इज़ डिफरेंट। लोग जनरली फोकस करते हैं कि हमारे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और पैसा कमा सब लेते हैं, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, इंटर्नशिप में हो, बट पैसा बना नहीं पाते। तो मेरे पापा ने सिखाया था कि यार जब भी आप पैसा कमाने और बनाने के बीच का डिफरेंस समझ जाओगे ना, तो आप लाइफ में एक्सेल कर जाओगे। बिकॉज अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी बोथ आर डिफरेंट। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अबाउट जेंडर। आजकल पहले क्या होता था कि जो मेल मेंबर्स हैं अपनी फैमिली में, वही डिसीजन लेते थे कि कहाँ पर पैसा खर्च करना है, कहाँ पर कोई नई चीज़ आएगी, कहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा। आजकल जो हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली आगे आ रही है। शार्क टैंक में भी जब आप देखोगे तो जो जजेस हैं उसमें से 2 फीमेल्स हैं या 3 फीमेल्स हैं। सो जो फीमेल है नाउ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट ओनली अबाउट मेन। फाइनेंशियल फ्रीडम अब जेंडर नहीं देखता, वो देखता है कि हर एक जनरेशन में, हर एक फैमिली में ऐसा बंदा होता है कि आई विल ब्रेक द रूल, और मैं अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली को ऐसा एक्सेल करूंगा कि आई विल क्रिएट द वेल्थ फॉर जनरेशंस। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अब पहले क्या होता था कि जनरली मेल ओरिएंटेड डिसीजन ज़्यादा होते थे, कि फीमेल्स का सिर्फ घर तक ही डिसीजन है कि मार्केट में क्या आना है या किचन से क्या आएगा, वही रिलेटेड होता था। बट आजकल जो फीमेल्स हैं वो हमारे बजटिंग पे भी ध्यान दे रही हैं। जो बच्चे हैं बेसिकली 10th 11th 12th जो कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हैं, वहाँ पर भी आजकल जो फाइनेंसिस के बारे में है वो बात होनी शुरू हो गई हैं। तो अब टीयर 3 टीयर 4 जो सिटीज़ देखोगे, अभी एक स्टडी आई थी, मैंने पढ़ा था कि जो 50% ऑफ द स्टार्टअप्स आ रहे हैं नाउ दैट आर कंट्रोल्ड बाय वुमेन। जो सीईओज हैं हमारी, जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, गूगल का हो गया, मेटा हो गया, या जो भी कंपनीज, रिलायंस के बोर्ड हैं, वहाँ पर जो फीमेल ओरिएंटेड बोर्ड हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, नाउ देर आर मोर फीमेल्स। तो पैसे की जो बात है नाउ नॉट ओनली ओरिएंटेड टू मेल। तो हमारी ना हम लोग एक्चुअली रेवाड़ी से हैं। तो रेवाड़ी में हमारी ना एक दुकान होती है। तो वहाँ पर क्या होता था, जब मेरे दादाजी के ब्रदर हैं वो संभालते हैं गले पे, तो कोई भी बंदा आता था ना, उधारी बहुत चलती है वहाँ पर। तो बनिया में बीइंग अ बनिया हमारे को ये सिखाया गया कि पहले लिख फिर दे। मतलब क्या होता है कि हमारे ना फ्रेंड्स और फैमिली में हम पैसा उधार पे दे देते हैं, बाद में पैसा मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे हो, पहले लिखो और फिर दो। बिकॉज ये मारवाड़ी में टीचिंग है, तो सेइंग हमारे को सिखाई गई है। देन बीइंग जब भी आप पैसे की बात करते हो तो 4 भाव होते हैं इन एनी वेल्थ, इन एनी बिजनेस। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ चाहे पर्सनल लाइफ है बिजनेस, तन मन एंड धन आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको धन कमाना है तो तन एंड मन को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने धन को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि जब राकेश झुंझुनवाला जी की डेथ हुई थी लास्ट, जो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास पैसा तो बहुत है बट मेरे पास हेल्थ नहीं थी, तो मैं अपने जो पैसे को है उसको एंजॉय नहीं कर पाया। सो बेसिकली तन का मतलब हो गया माइंड एंड बॉडी, दोनों पे हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे 4 तरीके के भाव होते हैं अगर हमारे को वेल्थ क्रिएशन करना है। पहला होता है भाव, कि हमारा जो इंटेंट है, या जो जैसे आप शेरी जी ने आज हमारा जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा, हमारे साथ इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, स्टेज पर जुड़े हुए हैं, तो ये इंटेंट एक होता है कि मेरे को इतने सारे लोगों को लाना है, स्टेज पे इकट्ठा करना है, एंड देन आई हैव टू ऑर्गेनाइज। देन होता है प्रभाव, योर ऑरा। अगर आपका ऑरा नेगेटिव होगा ना, योर रिलेशनशिप विद मनी, क्योंकि जब भी हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले ना आपका ऑरा देखा जाता है। अगर मैं किसी से पॉजिटिविटी से मिलूंगा तो मेरे को उससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिविटी से मिलूंगा तो नेगेटिव आएगी। सेम में जब आप पैसा इन्वेस्ट करो ना, हमेशा सोचो एबंडेंस, कि यार मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ ये मेरे को वेल्थ क्रिएट करके देगा। थर्ड इज हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर कैसा है। आजकल सबने देखा है सोना और चांदी बिल्कुल पीक पे हैं, तो लोग इक्विटी से डर के पैसा निकाल रहे हैं और सोना चांदी में डाल रहे हैं। बट अभी कल ही एक कंसेप्ट आया कि जो जितने म्यूचुअल फंड्स है बड़े बड़े, सबने पैसा लेना बंद कर दिया अभी सिल्वर के अंदर, क्योंकि उनको खुद को डर लग रहा है। तो आपका स्वभाव इन द मार्केट, आप कैसा बिहेव कर रहे हो सकता है इक्विटीज, रशिया यूक्रेन के चक्कर में वॉर, मार्केट डाउन आई, कोविड के टाइम पे मार्केट डाउन आई, देन 2008 1992 हर्षद मेहता स्कैम। तो जब भी पैसा आपका डाउन आता है ना, आपको उसके अंदर बिहेव कैसे करते हो वो होता है। क्योंकि मार्केट के डरते अगर आप पैसा निकाल लोगे तो आप कभी अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे।
फोर्थ इज हमारा निभाव और कंसिस्टेंसी। जैसे 0 से 18 साल तक कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की सेवा करता है, तभी वो आगे जाके जॉब करता है, बिजनेस करता है और तभी वो पैसा कमा पाता है। सेम वे जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके अंदर निभाव रखना है, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो आप कोई पैसा नहीं बना पाओगे, कहीं रिलेशनशिप भी नहीं अच्छा कर पाओगे। बट इन्हीं पांचों चारों चीज़ों का मार्केट के अंदर अभाव है, मतलब इन्हीं चीज़ों की कमी है, क्योंकि ना हमारा इंटेंट होता है, ना स्वभाव हम रख पाते हैं, ना कंसिस्टेंसी रख पाते हैं। क्योंकि जब भी क्या होता है मार्केट डरते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ तुरंत करते हैं। सेम वे जैसे अब आपने कोई भी बिजनेस शुरू करा तो आप डे 1 पे उसको ये नहीं कह सकते कि मैं 10 ब्रांचेस 20 ब्रांचेस खोलूंगा। डे 1 पे यू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, धीरे धीरे करके आप जो पैसा बनाते हो फिर वो आगे एक्सपैंड होता है। आज हम रिलायंस की बात करें, इट स्टार्टेड विद अ स्मॉल थिंग, नाउ बहुत बड़ा है। आज हमारे साथ स्टेज पे नवरत्न जी थे, बीकानेर वाला, स्टार्टेड विद वन स्टोर, नाउ इनका पूरे पैन इंडिया एक्सपेंशन है। हल्दीराम स्टार्टेड विद वन स्टोर, नाउ पैन इंडिया एक्सपेंशन है। तो होता क्या है, हम लोग ना उस तरीके से नहीं सोच पाते कि हमारे को ओनरशिप देना है। तो अगर मैं बात करूँ हमारे 3 जनरेशन पहले के, तो जब भी बच्चों की शादी होती थी तो वो उनको लैंड गोल्ड गिफ्ट करते थे। आजकल अभी आपको पता होगा, जब ईशा अंबानी की शादी हुई तो मुकेश अंबानी जी ने उनको गोल्ड और लैंड तो गिफ्ट करा, साथ में उनको इक्विटीज़ गिफ्ट करी इन द फॉर्म ऑफ रिलायंस के शेयर्स, क्योंकि उनको ये पता है कि आगे जाके गोल्ड, इक्विटीज़, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, रियल एस्टेट। बट इक्विटीज़ के अंदर आपको क्या होता है, आपको एक ओनरशिप मिलता है कि यार जो मैंने पैसा लगाया, आज सब हमारे साथ बिजनेस ओनर्स बैठे हैं, तो जो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं दैट इज़ इक्विटी। तो आने वाले दिनों में आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करें कि जो वेल्थ है दैट वी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो एक होता है धंधा जो हम खुद कर रहे हैं और एक होता है दूसरे के धंधे में पैसा बनाना। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना धंधा तो बहुत अच्छे से समझता है, बट दूसरे के धंधे में पैसा लगाना इज समथिंग दैट वी वांट टू क्रिएट। जैसे आजकल पेटीएम का शेयर्स है, रिलायंस का शेयर, आप रिलायंस का एक शेयर लोगे देन ऑल्सो यू बिकम द ओनर। एचडीएफसी बैंक का एक शेयर लोगे देन ऑल्सो यू बिकम द ओनर। इंडिया में जो सबसे बड़ा ओनर दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जितनी सारी कंपनीज है, सो दे आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ इक्विटी ओनर्स। तो जब भी हम अपना धंधा तो समझते हैं, जब दूसरे के धंधे में पैसा लगाते हैं देन द मल्टी वेल्थ क्रिएट्स। तो होता है ना पैसा कमाना एंड पैसा बनाना। तो अपने धंधे से पैसा कमाओ और जो अपने धंधे से पैसा कमा के फिर दूसरे के धंधे में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। So this is our company GKG Investments. My father started this in 1992 and I am the second generation. So we are managing wealth for around 3500 plus families. हम लोग पीतमपुरा में बेस्ड है NSP में। और मेरे पापा और मेरी फर्म का हमेशा ये मानना है कि जितना पैसा आप जल्दी शुरू करते हो कंपाउंडिंग, क्योंकि यात्रा जो होती है, चाहे बिजनेस की यात्रा हो, वेल्थ की यात्रा हो, एवरीथिंग इज़ अ यात्रा। मैं भी रिसेंटली आप केदारनाथ जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, कहीं पर भी एक अच्छे धाम पे जाते हो, 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब आप चल के जाते हो दैट इज़ अ यात्रा। आप दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करते हो, जो मेन जर्नी है उसका एंजॉय करने का मेन होता है। जब आप बॉम्बे पहुंच जाओगे तो आपको पता है कि मेरे को यहाँ पर पहुंचना है। बट चाहे कोई भी आप वेल्थ जब क्रिएट करते हो या पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको वेट करो आराम से, मार्केट से कभी नहीं डरना। बिकॉज ये मैंने नहीं कहा, ये किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि चाहे मार्केट हो या इंसान, आखिरी में ऊपर ही जाना है। तो हम क्यों उस चीज़ के बीच में चिंता करें। तो बीच में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको आप अच्छे से करो। क्योंकि जब मोदी जी 2000 मतलब उन्होंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी इन टर्म्स ऑफ बीइंग, कि मैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उनकी यात्रा बहुत लंबी है। 2014 से पहले वो सीएम थे गुजरात के, उससे पहले वो आरएसएस में कार्य करता थे, नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर। बीच में हम जर्नी जो है वो नहीं देखते, कोई भी जो हार्डशिप्स होती हैं। तो जब भी आप है अपना फोकस करें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड एट जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स। कोविड में हमने बहुत चीज़ें फेस करी कि जो लोगों के एसेट्स थे उनको ये नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव मेड कि अपना हिसाब अपने साथ, बाय वेल्थ ऑर्गेनाइजर, आई विल गिव इट टू यू ऑल। और इसमें आप रख सकते हो अपना सेट्स को रिकॉर्ड करके, क्योंकि क्या होता था ना, जो लिखने वाली चीज़ होती थी वो हमेशा रहती है, जो डिजिटल चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ है बट कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो लिखना हमेशा लॉकर में आप रख सकते हैं, आप रहे या ना रहे, ये चीज़ आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहेगी। This is our contact. You can scan this. And my name is Harsh Gupta. And again, my office is at NSP Pitampura. हम last 35 years से इस wealth management business में हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। So I would like, अगर आप सब भी हम मेरे को अपना wealth partner बनाए अपनी wealth की यात्रा में। Thank you.